HN। ठीक, अच्छा, इसके आगे मेक एन एरो एंड राइट इट डाउन। दिस स्ट्रक्चर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस स्ट्रक्चर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो आप व्हाइट पार्ट देख रहे हैं हम लोग, इसके अंदर होता है ये। दिस स्ट्रक्चर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द मेन ऑब्जेक्टिव, इसका होता क्या है, एंड द मेन ऑब्जेक्टिव टू एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल्स, एंड द मेन ऑब्जेक्टिव टू एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल्स, मेन ऑब्जेक्टिव टू एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल्स। इसको आप कुछ इस तरीके से इमेजिनेशन कर सकते हो कि मान लो मैंने जो किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको ऐसे फ्लैट ओपन कर दिया है, ठीक है, जैसे आपके घरों में कालीन होती है बिल्कुल वैसे ओपन कर दिया है। और जैसे कालीन को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो उसमें क्या होते हैं, ऐसे करके रेशे होते हैं, यूं करके ऐसे ऐसे करके रेशे आपके होते हैं। तो बिल्कुल ये आपके जो स्ट्रक्चर है, क्रिप्स जो है, ये असल में दे आर स्मॉल फाइबर्स, बहुत छोटे छोटे आपके ऐसे स्मॉल फाइबर्स होते हैं। इनके बीच में आपके फूड पार्टिकल्स जाते हैं और ये उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। और एब्जॉर्व करने के बाद दे सेंड इट डायरेक्टली टू योर ब्लड। ठीक है, तो यही वो मेन आपकी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, क्योंकि जितना भी आप फूड लेते हो उसमें जितना भी आपका मिनरल्स है, विटामिन है, न्यूट्रिशन है, इट शुड गो टू योर ब्लड वेसल्स, तो वो इसी के थ्रू आपका जाता है, इसलिए ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन में पूछते हैं कि भाई ये जो क्रिप्स हैं वो किस जगह पाए जाते हैं, इन स्मॉल और लार्ज और इन योर स्टमक, तो टिक करके आना स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, अगला लिखो लार्ज इंटेस्टाइन, राइट इट डाउन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें लिखो, लार्ज इंटेस्टाइन में लिखना इट्स एवरेज लेंथ, फर्स्ट पॉइंट बना के लिखना, इट्स एवरेज लेंथ इज 2 मीटर, इट्स एवरेज लेंथ इज 2 मीटर। तो अगर आप देखो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन था हम लोग का वो कितना था, 6.5 मीटर। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। तो अगर हम देखें हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, टोटल लेंथ अगर हम देखें इट इज अराउंड 8.5 मीटर्स। तो अगर हम 8.5 मीटर्स को फीट में चेंज करें तो 8 3 15 और अप्रोक्स 15 फीट का जो है ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये लार्ज इंटेस्टाइन 15 फीट। 15 फीट यू कैन इमेजिन कि मैंने बोला था कि आपका घर जो होता है वो छत कितने पड़ती है, 10 फीट पे पड़ती है, तो 5 फीट और ऊपर अगर किसी इंसान का पेट खोला जाए तो इतना लंबा हमारा पेट रखा हुआ है। ठीक है, तो एक तो आपका पॉइंट ये आपके एमसीक्यू में कई बार पूछ लेते कि लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कितनी है, तो 2 मीटर टिक करके आना। फिर नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, लार्ज इंटेस्टाइन, large intestine divided into 3 regions, large intestine divided into 3 regions, into 3 regions। लिखो, ये ऑर्डर वाइज है। पहला लिखो आपका केकम, CAECUM, केकम। देन सेकेंड आपका है कोलन, एंड थर्ड आपका है रेक्टम। ठीक है, फर्स्ट आपका हो गया केकम, देन सेकेंड आपका हो गया कोलन, एंड थर्ड आपका हो गया रेक्टम। ठीक है, इसको आप डायग्राम में देख सकते हो, ये आपका रेक्टम हो गया। ठीक है, उसके ऊपर का कोलन हो गया, उसके ऊपर का केकम हो गया। अब यहीं पे अगर हो सके तो फ्लो चार्ट बना लो। ये जो कोलन है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। ठीक है, और क्योंकि ये लॉन्गेस्ट पार्ट है तो ये भी एग्जाम में आता है कि जो द फॉलोइंग पार्ट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, तो टिक करके आना कोलन। तो यहीं पे एक ड्रॉ कर लो, इसमें लिखो इसके भी क्या है, 4 पार्ट्स हैं कोलन के भी। ठीक है, तो ऐसे फ्लो चार्ट बना लो, याद रहेगा आपको। पहला लिखो, सबसे जो पहला पार्ट है असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है असेंडिंग कोलन। देन सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। देन सेकंड पार्ट लिखो ट्रांसवर्स कोलन, ये देखो यहाँ पर है ट्रांसवर्स कोलन, इसको अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हो गया, यानी कि ये असेंडिंग कोलन फर्स्ट पार्ट हो गया, ये ट्रांसवर्स कोलन सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट। देन ये नीचे की तरफ ये थर्ड पार्ट हो गया डिसेंडिंग कोलन, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन। और सबसे आखिरी में जो है आपका फोर्थ पार्ट जो हो गया पेल्विक कोलन, पेल्विक कोलन, पेल्विक कोलन। लिख दिया? यस सर।
ठीक है, तो ये 4 पार्ट आपको ऑर्डर वाइज याद रखना है, यहाँ आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। ठीक, तो ये आपको याद रहेगा हमेशा। ठीक, अब अगला पॉइंट बना के लिखना, इन लार्ज इंटेस्टाइन, इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो आपका पूरा है, ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है हमारा, देखो, तो इसमें लिख लो, इन लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन एनी टाइप ऑफ डाइजेशन, एनी टाइप ऑफ डाइजेशन, any type of digestion, any type of digestion and absorption, and absorption are totally absent, कुछ नहीं होता यहां पर। ठीक है, any type of digestion and absorption totally absent, totally absent, ये ध्यान में रखना आपको, totally absent। ठीक है, बस यहां पर क्या होता है, नेक्स्ट पे मिला के लिख लो, इन लार्ज इंटेस्टाइन, इन लार्ज इंटेस्टाइन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टुक प्लेस, इन लार्ज इंटेस्टाइन। क्या हो रुचिका, क्लास नहीं दे पा रहे हो क्या आप, कहीं बाहर हो क्या? नहीं सर, हूँ तो घर पे ही। एक्चुअली कोई गेस्ट आ गए थे नीचे ना, मम्मी के। अच्छा, वो कहाँ है? क्या है? सर उसका तो, मैं एक्चुअली आज छुट्टी पे थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना 2 दिन से, तो सर पता नहीं उसका तो। अच्छा, ठीक है, इन लार्ज इंटेस्टाइन reabsorption of water took place, in large intestine, in large intestine reabsorption of water took place। तो लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ और सिर्फ ये काम होता है कि जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर है जो आ जाता है, उसको क्या करना, रीअब्सॉर्ब करना। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है दोनों को, आपके लार्ज इंटेस्टाइन के क्या आपके फंक्शन है। चलिए अब आते हैं हम लोग सीधा लिवर में। हेडिंग डालिएगा लिवर, हेडिंग डालो लिवर। तो यहां से भी भूले भटके जो है, दे विल आस्क यू 1 और 2 क्वेश्चंस लिवर। तो लिवर में सबसे पहला पॉइंट बना के लिखिए, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। सीधा पॉइंट टू पॉइंट करेंगे हम लोग, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये आपके, ये जैसे डायग्राम देख रहे हो, तो ये कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड है, ये कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो आपके भी राइट हैंड साइड पर जो लिवर है वो आपको ऊपर की तरफ दिखेगा। ठीक है, महसूस भी हो जाता है वैसे। तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, फर्स्ट थिंग। फिर नेक्स्ट लिखो, द एवरेज वेट ऑफ लिवर, द एवरेज वेट ऑफ लिवर 1.5 kg, एवरेज वेट ऑफ लिवर 1.5 kg। देन थर्ड आपका लिखो, इट इज डिवाइडेड इनटू, जो आपका लिवर है, डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, LOBES, डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। एक तरीके के इसके 3 सेक्शंस हैं आपके, 1 करके, 2 करके और 3 करके, 3 लोब्स, डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। देन लिखो, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज हेपेटिक सेल। ठीक है, हेपेटिक सेल। तो यहीं से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिवर का जो बेसिक फंक्शनल सेल होता है उसका क्या नाम है आउट ऑफ दीज 4। तो ध्यान रखना, रट्टा मार लेना, हेपेटिक सेल। ठीक, और यही वो हेपेटिक सेल है कि अगर किसी, क्योंकि ये भी आप लोगों को शायद पता होगा दोनों को, कि आपके पूरे बॉडी में लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या कर लेता है, अपने आप को दोबारा रीग्रोथ कर लेता है। तो एक्चुअल में वो लिवर नहीं करता, वो हेपेटिक सेल्स करते हैं। कि अगर किसी पर्सन का 70 to 80% भी अगर लिवर डैमेज हो जाए, यानी कि 70 to 80% भी अगर हेपेटिक सेल डैमेज हो जाए, तो विद इन फ्यू टाइम, मतलब आफ्टर 6 मंथ और 7 मंथ्स, आपका जो ये हेपेटिक सेल है वो पूरा अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं, कितना, 80%। ठीक है, तो इसलिए जो बहुत ज्यादा लोग लिकर पीते हैं, क्योंकि उन्हीं के जो लिकर पीते हैं उन्हीं के सबसे ज्यादा लिवर डैमेज होते हैं। तो जैसे ही वो लिकर को लीव ऑफ करते हैं, छोड़ते हैं, तो आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर मैक्सिमम 1 ईयर दोबारा लिवर जो होता है वो अपना रीग्रोथ करके अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, और आजकल तो आपने शायद एक वर्ड सुना होगा, फैटी लिवर। ठीक है, जी सर। ये फैटी लिवर तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। मतलब आप कभी गलती से अल्ट्रासाउंड कराने जाओ किसी और चीज के लिए, तो डॉक्टर कहेगा आपका फैटी लिवर है। ठीक है, फैटी लिवर का मतलब क्या होता है कि हमारे लिवर में नॉर्मली, ये एग्जाम में आता है,
10 to 15% क्या होता है, फैट होता है। ये मैंडेटरी भी है, जरूरी भी है लिवर के लिए। लेकिन जब भी कभी ये फैट 15% से ज्यादा हो जाए, जैसे 20% हो गया, 25% हो गया, तो डॉक्टर कहते हैं भाई आपका फैटी लिवर है। और फैटी लिवर आज के टाइम पर उसका सबसे बड़ा कॉज हो रहा है फास्ट फूड। जो आप बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें खाते हैं, जैसे कि बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, और भी जो आपके ये फास्ट फूड जो आपके होते हैं, रोल्स हो गए, ये सबसे बड़ा कॉज है किसका, फैटी लिवर का। और दूसरा फैटी लिवर का कॉज आपका लिकर है ही, खैर वो तो ठीक है। चलो खैर, तो ये एक चीज होगी आपकी। सेकंड थिंग लिखिएगा तो हेपेटिक सेल याद रखना किसमें आपके होते हैं, लिवर में आपके बेसिक यूनिट होते हैं आपके। देन नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, लिवर प्रोड्यूस, लिवर प्रोड्यूस बाइल जूस। ठीक है, लिवर जो है वो आपका क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है। ठीक है, लिवर प्रोड्यूस बाइल जूस, लिवर प्रोड्यूस बाइल जूस, एक मिनट, लिवर प्रोड्यूस बाइल जूस। चलिए अगला लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिवर रेगुलेट, लिवर रेगुलेट the amount of glucose in blood, the amount of glucose in blood। ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड और कौन कंट्रोल करता है, इंसुलिन। ठीक है, ये भी कंट्रोल करेगा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। सॉरी, अगला देखो, अगला देखिए, इट प्रोड्यूस थ्री टाइप ऑफ प्रोटीन्स, इट प्रोड्यूस थ्री टाइप ऑफ प्रोटीन। लिखो कौन कौन से पूछते हैं एग्जाम में, इट प्रोड्यूस थ्री टाइप ऑफ प्रोटीन। पहला लिखो एल्ब्यूमिन, देन दूसरा लिखिए FIBRINOGEN, फाइब्रिनोजन। एंड थर्ड लिखो आपका प्रोथ्रम्बिन, THROMBIN, प्रोथ्रम्बिन। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। पहला क्या हो गया, एल्ब्यूमिन, दूसरा फाइब्रिनोजन, और तीसरा प्रोथ्रम्बिन। या दोनों का हो गया, जी सर। ठीक। अब ये तीनों के तीनों जो आपके प्रोटीन है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इनके आगे एरो बना के लिख दो, इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। यानी कि अगर ये तीनों प्रोटीन जो है लिवर में नहीं बने, तो क्या होगा कि किसी को चोट लगेगी और लगातार उसका ब्लड फ्लो होता रहेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। तो देखो यहां से आपको एक और एमसीक्यू के फैक्ट मिल गया, वो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगर लिवर के बारे में पूछा तो ऐसे पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन आर नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो तीन दे रखे यही होंगे, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रम्बिन। एक चौथा कोई प्रोटीन दे रखा होगा, वो नेसेसरी नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, इट ऑल्सो प्रोड्यूस, और क्या बनाता है आपका लिवर, इट ऑल्सो प्रोड्यूस हेपारिन, इट ऑल्सो प्रोड्यूस हेपारिन, HEPARIN, हेपारिन। अब हेपारिन में लिख दो एरो बना के, ये क्यों जरूरी है, हेपारिन क्या चीज है भाई, बड़े इंपॉर्टेंट है, लिखिए, प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग, प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड ब्लड वेसल्स, प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द ब्लड वेसल्स। ठीक है, इनसाइड द ब्लड वेसल्स। भाई हम लोगों ने पढ़ा था, या आप लोगों ने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा
कि हमारी बॉडी में दो ब्लड वेसल्स होती है, एक आर्टरी और एक वेन्स। आर्टरी का फंक्शन क्या होता है कि ब्लड को हार्ट से ले जाना दूर, मतलब ब्लड को पूरा सर्कुलेट करवाना। और वेन्स का फंक्शन क्या होता है कि जो सारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करके वापस हार्ट में ले जाना। तो एज यूजुअल है कि ये जो हार्ट, जो आर्टरीज के अंदर और वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, ये हेपेरिन लगातार बनता रहता है। जिस दिन अगर किसी पर्सन में लिवर ने हेपेरिन बनाना बंद कर दिया, विद इन सेकेंड्स जो है वो सारा जो ब्लड होगा आर्टरीज और वेन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्टक हो जाएगा, यानी क्लॉटिंग हो जाएगी। तो अब देख लो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिवर का। क्लियर है दोनों को? आयुषी रुचि का, एक Yes, तरफ एक तरफ ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी प्रोटीन बना रहा है कि चोट लगने पे आपका खून बहे ना, और दूसरी तरफ आपका ब्लड जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आर्टरीज और वेन में फ्लो करता रहे, उसके लिए हिपैरिन हार्मोन, ये हिपैरिन बना रहा है, ये ध्यान में रखना। देन लिखो अगला, इट स्टोर, और क्या काम करेगा ये, इट स्टोर आयरन, कॉपर, इट स्टोर आयरन, कॉपर एंड सेवरल विटामिन्स, जो भी आप विटामिन खाते हो उसको भी स्टोर करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9-10 में कि विटामिन आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन से होते हैं? आपका फैट सोल्यूबल विटामिन हो गया और वाटर सोल्यूबल विटामिन हो गया। तो ये आपका जो लिवर होता है वो सारे विटामिन को स्टोर करता है। देन अगला फंक्शन लिखो, इट सिंथेसाइज, ये बड़ी अच्छी चीज करता है भाई। इट सिंथेसाइज क्या सिंथेसाइज करेगा? इट सिंथेसाइज विटामिन ए। इट सिंथेसाइज विटामिन ए। और कौन बताएगा दोनों में से कि विटामिन ए जो है वो आपके लिए क्यों जरूरी है? वाई विटामिन ए इज नेसेसरी फॉर योर बॉडी? किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? अगर विटामिन ए नहीं होगा तो कोई डिजीज हो जाती है। सॉरी, विजन के लिए। हाँ क्या बोलते हैं उसको? ठीक कलर बोल रहे हो? ब्लाइंडनेस। नहीं, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, कुछ अभी शायद ठीक है। आयुषा, आपने अभी क्या वर्ड यूज किया था? सर विजन। नहीं, अरे भूल गया आप लोग, नाइट ब्लाइंडनेस। एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। यानी कि आपको किसमें, कम रोशनी में दिखना बंद हो जाता है। रात में तो किसी, अंधेरे में तो किसी को नहीं दिखता, बट कम रोशनी में नहीं दिखता। तो विटामिन ए जो है बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ये आपका लिवर लगातार बनाता रहता है। फिर अगला लिखो, एक बड़ा अच्छा काम लिवर करता है। देखो, हमने उतने ही काम सीखने हैं या पढ़ने हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जरूरी है, ना कि डॉक्टर के लिए। वैसे अगर आप मेडिकल साइंस में जाओ तो आप यकीन नहीं करोगे, लिवर जो है आपकी बॉडी में मोर देन 600 प्लस फंक्शंस करता है। इतना इंपॉर्टेंट लिवर पार्ट है आपका, मोर देन 600 प्लस, ठीक है। और लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसको आपको बहुत ज्यादा खास उसकी मतलब उसके वेल्थ के लिए इतना नहीं करना पड़ता। बस एक वॉक कर ली, अच्छा इनटेक वाटर का अच्छा किया, हफ्ते में एक बार ग्रीन टी पी ली, वो लिवर को दो अच्छा रखती है, बस और कुछ नहीं करना। और लिकर और ये सब जो चीजें हैं, टोबैको और ये सब चीजें, इनसे दूर रहे तो लिवर आपका हमेशा अच्छा रहेगा। लिवर की तो खासियत ये होती है। और फैटी चीजें कम खाई आपने, और खासतौर पे वो जो डबल डीप फ्राई होती है। अच्छा क्या, तो एक तो हो गया। फिर अगला लिखो जो मैं लिखा था फंक्शन, देखिए लिवर या लिख लो, इट प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल बनाता है भाई लिवर आपका। इट प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। तो मैंने शायद रुचिका को बताया था कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। क्यों रुचिका, कोई अंदाजा? जबकि तो हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल होने से हार्ट अटैक आता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए जरूरी भी है। ऐसा क्या चीज है जिसमें कोलेस्ट्रॉल का यूज होता है? कोई अंदाजा? ये एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन। आयुषी, आपको अंदाजा कोई किस चीज में आता होगा कोलेस्ट्रॉल का यूज? नो सर। इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। ये जो हमारी स्किन है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट प्रोड्यूस विटामिन डी, अच्छी बात है। लेकिन स्किन तभी विटामिन डी बनाएगी जब आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होगा। अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल नहीं हुआ तो योर स्किन इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस विटामिन डी। तो कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए आपकी बॉडी में, लेकिन उसकी जो लिमिटेशन है वो अलग अलग पैथोलॉजी लैब में अलग अलग होती है, तो मैं उस पर नहीं आऊंगा। लेकिन
हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कहाँ जाके स्टिक हो जाता है, आपके पल्मोनरी आर्टरी में, यानी कि आपका जो हार्ट को सप्लाई करने वाली जो आपकी आर्टरी होती है उसमें जाके स्टक हो जाता है, और वही क्या करता है, हार्ट अटैक का रीजन होता है। और कभी भी ह्यूज अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल अगर पल्मोनरी आर्टरी में स्टक हो जाए, एक प्लग बना लेता है वहां पर और रास्ता रोक देता है ब्लड का, तो फिर क्या लगाना पड़ता है, आजकल बड़ा कॉमन हो गया भाई, 10 में से 2 लोगों को लगा होता है हार्ट में। नाम सुना होगा आपने, क्या किसकी बात कर रहा हूं मैं? स्टंट्स। स्टंट्स। आजकल तो बड़ा बुरा हाल हो गया है, 10 में से 2 लोग के स्टंट लगा होता है, और पता नहीं डॉक्टर जानबूझ के लगवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक, खैर, तो एक तो ये चीज आपकी होगी, तो यानी कि एग्जाम में आ जाए कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है, तो टिक करके आना लिवर में बनता है, बस। और वहां अगर आपने लिख लिया होगा तो अच्छी बात है, स्टार बना के, कि कोलेस्ट्रॉल इज नेसेसरी फॉर दी व्हाट, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। अच्छा, नेक्स्ट आपका लिखो, एक और फंक्शन लिवर करता है, लिखिए लिवर प्रोड्यूस यूरिया। ठीक है, आपका लीवर क्या बनाता है, यूरिया बनाता है, लिवर प्रोड्यूस यूरिया। और जानबूझ के आपके एमसीक्यू में किडनी देते हैं कि यूरिया और किडनी का आपस का रिलेशन होगा, कोई रिलेशन नहीं है, लिवर बनाता है क्या, यूरिया। हाँ, वो बात अलग है कि यूरिया फिर आपके ब्लड में जाता है, ब्लड से जाता है किडनी में, किडनी क्या करता है, उसको प्योरीफाई करता है और फिर बाहर निकाल देता है, वो एक अलग किडनी की प्रोसेस है, वो लगातार आपकी होती रहती है। ठीक, तो ये हमारे मेन जो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपके थे, लिवर के जो फंक्शन थे वो मैंने आपको लिखा दिया। चलो अगला लिखो, पेनक्रियास। सॉरी, अगला लिखना पेनक्रियास। पेनक्रियास, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटा सा, ये वाला, ये दिख रहा हो, पेनक्रियास का लोकेशन देख लो कहां पर है। अगर आप एरो को फॉलो करो तो किसके बीच में है, आपके जो स्टमक है और जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके बीच में आपका क्या मिलता है, पेनक्रियास होता है। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लिखिए बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास, ये मैं शायद ऋषि को लिखा चुका था पहले, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास, बीटा ऐसे लिखोगे, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास प्रोड्यूस इंसुलिन, which regulate the glucose level in the blood, which regulate the glucose level in the blood, ठीक है, which regulate glucose। कर दीजिए, हाँ, आपके पास क्लियर नहीं थी। बीटा सेल प्रोड्यूस द इंसुलिन, ये लिख दिया, बीटा सेल प्रोड्यूस द इंसुलिन which regulate glucose level in the blood। हो गया ऋषि? यस सर। ठीक है, ग्लूकोज लेवल इन दी ब्लड। फिर एक और चीज लिख लो, अल्फा सेल, ये भी पेंक्रियाज में होते हैं, अल्फा सेल प्रोड्यूस ग्लूकागॉन, अल्फा सेल प्रोड्यूस ग्लूकागॉन which also regulate the amount of glucose in the blood, which also regulate the amount of glucose in the blood, बस खत्म। ठीक, तो हमारा यहाँ पर ये डाइजेस्टिव सिस्टम भी खत्म हो। ठीक है, तो कल से हम लोग जो है नया सिस्टम शुरू करेंगे इसमें, फिर उसके बाद हम लोग इसमें इन्वायरमेंट ले लेंगे और फिर या तो बॉटनी लेंगे। ठीक है, कि जिससे आपको थोड़ा सा वो रहता है। और जितने में आप लोगों को वो फोटो स्टेट भेज रहा हूँ ना, पीडीएफ फाइल भेज रहा हूँ करंट अफेयर्स की, प्लीज उसका प्रिंट आउट निकाल के रखना अपने पास, क्योंकि उसमें पीडीएफ में पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, चलो फिर हम लोग कल मिलते हैं। ठीक।